बनाई है उसका काम टाइम आ गया अब टेस्टिंग का। ठीक है, टेस्टिंग में हमारे पास मराहिल हैं, या तो हम टेस्टिंग यूनिट्स में कर सकते हैं या तो हम टेस्टिंग ओवरऑल पेज की कर सकते हैं। ठीक है, हम जो ओवरऑल पेज की कलेक्टिवली कर रहे हैं, एज अ होल कर रहे हैं, वो होती है सिस्टम टेस्टिंग। ये बिल्कुल ऐसी होती है जैसे मैं और आप एज कंज्यूमर्स करते हैं। मैं जब फॉर इंस्टेंस सेफायर के, या फॉर इंस्टेंस नाही सुपरमार्केट के, या खाड़ी के, या फॉर इंस्टेंस होंडा की वेबसाइट पर जाती हूँ, तो मैं पूरे वेबसाइट को एक नजर में देखती हूँ। उसके ऑनलाइन कैटलॉग से लेके उसका शॉपिंग कार्ट, उसका एग्जिट, सारा एक नजर में मैं उसको देखती हूँ। सिस्टम टेस्टिंग होती है कि आपने पूरे वेबसाइट को एक नजर में फेयरली देखा है उसको। यूनिट टेस्टिंग में मैं उसको प्रोग्राम मॉड्यूल्स में चेक कर रही हूँ। यूनिट टेस्टिंग में मैंने पूरी वेबसाइट को यूनिट्स पर बांट दिया, ठीक है, और मैं पूरी साइट को उसके प्रोग्राम मॉड्यूल्स में चेक कर रही हूँ, वन एट अ टाइम। ठीक है, सही है। आप लोगों के वो स्टूडेंट जिनके लिए प्रोग्राम मॉड्यूल्स जो है, ये एक नई टर्म है। मैं आपको बता दूं कि प्रोग्राम मॉड्यूल्स जो होते हैं बेसिकली इसमें आ जाते हैं आपके वेबसाइट के इमेजेस, उसके टेक्स्ट, उसके बटन्स, आप ये सब चीजें देख रहे होते हैं, और आप अलग अलग उस वेबसाइट को बांट देते हैं हिस्सों में। आप पहले उसके इमेजेस देखते हैं, फिर बटन्स देखते हैं, फिर आप उसके टेक्स्ट को देखते हैं। तो ये सारे जेनेरिक एस्पेक्ट्स हैं जो कि अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, आपके पूरे प्रोग्राम के अलग अलग हिस्से हैं, पूरी वेबसाइट के अलग अलग हिस्से हैं। तो आप उसको जब बिट्स एंड पीसेस में असेस कर रहे हैं, उसको टेस्टिंग कर रहे हैं कि आया ये काम कर रही है नहीं कर रही, तो यूनिट टेस्टिंग हो गई। आप उसे जब कलेक्टिवली देख रहे हैं, एज अ होल देख रहे हैं, तो ये हो गई आपकी सिस्टम टेस्टिंग। यहां मुझे आपसे एक चीज शेयर करनी थी। अच्छा चलें, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होती है? वेरीफाई कर देती है कि तमाम जो मॉड्यूल्स हैं आपके वेबसाइट के, वो इन फंक्शन है, दे आर वर्किंग एंड दे कैन डिलीवर। ठीक है, सही है। अच्छा, इसमें फर्दर आपके पास है ए बी टेस्टिंग, इसको हम कहते हैं स्प्लिट टेस्टिंग। स्प्लिट टेस्टिंग में कैसा है? ऐसा है कि अपनी वेबसाइट के आप दो वर्जन बनाते हैं, आप अपने वेब पेज के दो वर्जन बनाते हैं, और डिपेंडिंग जिस पे आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, जिसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर होती है, आप उसको फाइनलाइज करते हैं। ये ऐसा ही है कि मैंने गाड़ी बनाई, उसके दो मैंने एक ही गाड़ी के, एक ही मैकेनिक्स के मैंने दो शक्लें बना दी थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। तो जो ज्यादा एफिशिएंट है, जिस पर रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा आया है, ठीक है, वो फिर जाहिर अप्रूव हो जाता है, राइट। A/B testing shows two versions of a web page or a website to different users to see which one performs better. और उसमें हम मॉड्यूल्स ही चेक कर रहे होंगे, याद रखिएगा। मैंने स्लाइड रद्द बदल से एक ही कंटेंट से अलग अलग जो है मैंने वेब पेज बना दिया है, राइट। मल्टीवेरिएट टेस्टिंग क्या है? अब इसमें हम डिटेल चेक करते हैं। मल्टीवेरिएट टेस्टिंग जो है ज्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीका है वेबसाइट्स को टेस्ट करने का प्रीलिमिनरी फेज पे। It is more sophisticated form of testing than A/B testing. Multivariate testing involves identifying specific elements or variables on a page, such as headline, image, button, text, creating versions of each element, and then creating a unique combination of each element and version to test. जब हम टेस्टिंग पूरी कर लेंगे, यानी कि टेस्टिंग हमारी यूनिट से लेके सिस्टम से लेके AB की ऑप्शन, मल्टीवेरिएट पे आना, ये सारा जब कर लें, उसके बाद फिर इंप्लीमेंटेशन होती है। अब देखिए पूरा सीक्वेंस है ये। Implementation cannot precede testing the system. Testing the system cannot precede the decision whether if you're going to host your own website or if you're going to outsource it. Hosting का मरहला जो है वो आपके बिल्डिंग से पहले नहीं आता। बिल्डिंग का मरहला जो है वो आपके सिस्टम डिजाइन से पहले नहीं आता। सिस्टम डिजाइन जो एनालिसिस से पहले नहीं आता। ठीक है, सही है। तो ये पूरा क्या है आपका? ये पूरा आपका सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है जो हम स्टडी कर रहे हैं, राइट। इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने सिस्टम एनालिसिस डिस्कस किया, डिजाइन डिस्कस किया, बिल्डिंग सिस्टम टेस्ट किया, टेस्टिंग किया, और वहां अभी इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे होगी कि वेबसाइट जो है अब तैयार है लोगों के इस्तेमाल के लिए। आपने उसको फुली फंक्शनल कर दिया है, पीपल कैन कम एंड हैव इट यूज फॉर अ ट्रांजैक्शन। इंप्लीमेंटेशन में आपका राइटर क्या कह रहा है, हम जरा वो देख लेते हैं अब। ओके, लेट्स सी। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस दोनों साथ साथ है। उसमें हमें जो है
कुछ चीजें पे हमें केयरफुल लेना है। फॉर इंस्टेंस सिस्टम ब्रेकडाउन के बारे में राइटर कह रहा है कि सिस्टम ब्रेकडाउन किसी भी वेबसाइट का होना अचानक से अनप्रेडिक्टेबल होता है। आपको नहीं पता आपकी वेबसाइट फुली फंक्शनल है, लेकिन वन फाइन मॉर्निंग आप उठे काम करते करते अचानक से हमें चलता है पता है वेबसाइट काम नहीं कर रही है, देयर इज अ ह्यूज सिस्टम ब्रेकडाउन। ठीक है, इट कुड बी बिकॉज ऑफ वैरायटी ऑफ रीजंस एंड द रीजंस आर अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, क्योंकि ये ना हो, खुदा ना खास्ता ये ना हो, तो कंटिन्यूस चेकिंग, टेस्टिंग और रिपेयर एडवाइस की गई है। अनप्रेडिक्टेबल होता है ये, यू कैन नॉट रियली बी सर्टेन अबाउट इट कि ये किस वक्त हो जाए, लेकिन ये कोताहियों की वजह से ही होता है। वेबसाइट्स अगर कंटिन्यूसली चेक नहीं होती है, उनकी टेस्टिंग नहीं होती है, उनमें रिपेयर नहीं होती है, मेंटेनेंस नहीं हो रही होती उसमें, या बजट इश्यूज होते हैं, टेक्नोलॉजी प्रॉपर नहीं यूज कर रहे हैं आप, मामला स्ट्रीमलाइन नहीं है, आपके ऑब्जेक्टिव अलग था, टेक्नोलॉजी आपने अलग यूज कर ली, इन्हीं गलत चॉइसेस की वजह से टाइम्स जो है आपका सिस्टम ब्रेक डाउन कर जाता है। तो हमें क्या करना होता है, therefore they need continuous checking, testing and repair। ठीक है, सही है। अच्छा, ये पूरा मरहला जो है वेबसाइट को बनाने से लेके उसे मेंटेन करने का कॉस्टली है, पैसा लगता है। देखिए यार, अच्छा राइटर कह रहा है कि वेबसाइट्स की मेंटेनेंस, उसकी बिल्डिंग, उसकी इंप्लीमेंटेशन जो है, इट्स अ कॉस्टली अफेयर, इट इज गुड नंबर ऑफ, इट हैज अ गुड नंबर ऑफ कॉस्ट इन कंपैरिजन टू व्हेन यू आर रनिंग अ स्टोर। देखो उसमें स्टोर पर मैं जब जाती हूँ ना, फिजिकल स्टोर जो मेरा है, तो उस पे गुड्स की मर्चेंडाइजिंग एक तरीके से लगी हुई, शेल्फ्स हमेशा वैसी रहेंगी, मुझे ज्यादा से ज्यादा डस्टिंग करनी है, लाइट चेंज करनी है, म्यूजिक चेंज करना है, और उसी स्टोर में रोज जाके मैं ऑपरेट कर रही हूँ। जो ई कॉमर्स साइट है ये डायनामिक बहुत होती है। ठीक है, इसमें आपको वक्तन फवक्तन पेरोल, आपका जो है आपकी जो है, आपको स्लाइड को इम्प्रूव करना है, आपको करेक्ट करना है, प्रोसेसेस को चेंज करना है। अगर आप दराज को यूज कर रहे हैं कोई पिछले 4-5 साल से, तो आप ये देखेंगे कि दराज की वेबसाइट काफी चेंज हुई है। जो उसका पेज ओरिजिनली था और जो पेज आज है वो अपडेट होता रहता है, उसमें इंप्रूवमेंट आती रहती है, क्योंकि पहले कंज्यूमर कंप्लेंट्स का सेक्शन नहीं था, कंज्यूमर कंप्लेंट्स भी उसमें आती हैं। ठीक है, रिटर्न का सेक्शन उससे पहले नहीं था, अब रिटर्न भी उसमें आता है। राइट, ठीक है। तो वेबसाइट्स की जो अपग्रेडेशन है, उसकी जो इम्प्रूवमेंट है, उसमें बार बार करेक्शन करने की वजह से कॉस्ट बहुत ज्यादा है वेबसाइट्स के थ्रू काम करने की। राइट, ट्रेडिशनली जो हम स्टोर्स मैनेज करते हैं उसमें इतने चेंजेस जो है वो एंटिसिपेटेड नहीं होते। आपके पास एक रेगुलर फ्लो ऑफ मैकेनिज्म्स होता है, आप मोर और लेस उसी को रोज ही फॉलो कर रहे होते हैं। Still, however, who are the people on whom which the success of a website ultimately depends? The long-term success of an e-commerce site will depend on the dedicated team of employees, the web team, whose job is to monitor and adapt the site to changing market conditions. Students, ये बहुत important चीज है, changing market conditions। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्योंकि कॉन्स्टेंटली वेब टीम हमारी कर रही होती है, तो ये पूरी टीम जो है वेबसाइट को मेंटेन मैनेज करने में ही आ गई है ना, तो उनको पे करने में पैसे लगते हैं, जरूर लगते हैं। ठीक है, इसमें ये टीम क्या काम कर रही होती है? ये टीम का काम होता है आपके वेबसाइट को डिजाइन करना। ठीक है, उस डिजाइन में आपकी वेबसाइट की मार्केटिंग, उसकी प्रोडक्शन, उसकी सेल्स सपोर्ट सारी आ जाती है। कस्टमर से फीडबैक लेना, उस फीडबैक पे रिस्पॉन्ड करना। ठीक है, सही है। मेकिंग श्योर कि पेजेस आपके ऑपरेट प्रॉपर्ली हो रहे हैं, उसमें एरर्स ना हो, पेजेस आपके अपडेटेड हो, एक पेज अगले पेज से लिंक हो। ठीक है, और हाँ, यहाँ पे एक बात की गई है बेंचमार्किंग की। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल आइडिया कि वेब टीम का एक और काम क्या है। अदर इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ वेब टीम इंक्लूड बेंचमार्किंग। इसमें क्या है, इट्स अ प्रोसेस इन विच द साइट इज कंपेयर्ड विद दोज ऑफ कंपेटिटर्स इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स स्पीड, क्वालिटी ऑफ लेआउट एंड डिजाइन। वेब टीम का सिर्फ ये काम नहीं है कि आपने इन हाउस बैठ के मेरी वेबसाइट को अपडेट करना है, उसको आप ऐसे चीज के भी दे रहे हैं कि वो ये भी देखे कि बाकियों की वेबसाइट्स आपकी वेबसाइट से कहां पे जो है वो केवियट्स रखती है। हसीब, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, आ रही है। हसीब, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। अच्छा, बट यू कैन नॉट सी द पेज, आई एम श्योर। यस मैम। अच्छा, इट्स अ सिस्टम, जूम का अपना कुछ प्रोसेस है, ये कुछ रिकॉर्ड कर रहा है मेरा ख्याल है, तो उसका एक वो थोड़ी सी देर के लिए इंटरवल के लिए इसकी एक विंडो खुलती है, तो काइंडली स्टे ट्यून्ड ऑल ऑफ यू। ओके मैम। मैम आप कह रही थी कि
सर्वर जो है खुद नहीं कर सकते, जब एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं तो फिर खुद क्यों नहीं कंप्यूट कर सकते हम? दोबारा कहिएगा। मैम जब खुद एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं मैम, ठीक है, वेबसाइट को वो करने के लिए, एनहेंस करने के लिए, एक तो सेकंड, मैम एज ए एक सेकंड सर्वर बेटा, क्यों नहीं एक ऐड कर मिनट, एक सकते? मिनट, देयर सम नॉइज इन माय बैकग्राउंड, जस्ट अ मिनट। हाँ, अब बोलें। मैम आपके वेबसाइट को जो है क्लाउड के थ्रू सर्वर वगैरह जो है वो किसी और को रखना पड़ेगा, किस तो लिए रखना जब पड़ेगा? मैम उसके लिए वेबसाइट को सेफ रखने के लिए। होस्टिंग के लिए मैंने आपसे कहा है। यस मैम, होस्टिंग के लिए कह रहा हूँ जी, मैम। तो जब होस्टिंग के लिए, जब एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं तो मतलब आपके तो खुद होस्ट नहीं कर सकते, जब एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं उनको पैसे भी दे रहे हैं, तो ऐसे क्यों नहीं रख सकते कि हम वो रख खुद ही सकते हैं होस्ट कर ना। लें? जो फिगर आपने देखी थी उसमें लिखा है, उसमें ऑप्शन है कि आप इन हाउस भी कर सकते हैं ये। यू कैन बी योर ओन होस्ट, यू कैन हायर पीपल एंड आस्क देम टू होस्ट इट फॉर यू। यस मैम। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ओके मना मैम। नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। जो आपके पास फिगर है किताब में एक, जो कि अभी अगर मेरे पास खुल जाए दोबारा से तो मैं आपको शो करती हूँ। ये देखिए, ये जो फिगर है आपके पास, ये फिगर आपको यही बता रही है कि जिसने वेबसाइट बनाई है आपकी कंपनी में, अगर आपने वेबसाइट बनाई है तो आप खुद ही उसको होस्ट कर लें। ठीक है, सही है। ये देखिए, इसमें कहा तो है उन्होंने यस कि आप मैम। कर सकते हैं। मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आप पूरी लिटरेचर को पढ़ें किताब में, तो आपको एडवाइस की गई है कि लैक ऑफ एक्सपर्टीज जनरली देखी जाती है लोगों में। ठीक है, वेबसाइट के थ्रू, ई यस कॉमर्स मैम। के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिकली कॉमर्स करना और ट्रेडिशनली जो है स्टोर्स रन करना जो है, ये दो अलग अलग बातें होती हैं। ठीक हो गया मैम। कर आप जरूर सकते हैं। देखिए लिखा है यहाँ पे कंप्लीटली इन हाउस, आपने वेबसाइट बनाई भी खुद ही होस्ट है उसके, आप करें, जरूर करें। ठीक हो सजेस्ट गया मैम। आपका लिटरेचर ये कर रहा है कि इसका एक्सपर्ट है यार, हार्ट सर्जरी मुझे नहीं आती है। ठीक है, आप मुझे कहीं करने के लिए, हो सकता है मैं कोई गलत वाल्व काट दूं, पेशेंट एक दफा जाया जाया हो गया, मुझे हार्ट सर्जन के पास जाना चाहिए, उसका काम है, यस, वो जानता है। तो ठीक है हमारी मैम। वेबसाइट्स, पाकिस्तानी वेबसाइट्स आप देखें हॉरिबल होती हैं काफी। आप इंटरनेशनल वेबसाइट देखें कितनी वेलकमिंग होती है, यू फील लाइक स्टेइंग ट्यून्ड फॉर अनदर 20 मिनट्स। आपने कुछ नहीं खरीदना, आप उसको ब्राउज करते रहेंगे, आप बोर नहीं होते, आप इरिटेट नहीं होते। पाकिस्तानी वेबसाइट्स की आप कभी हालत देखें, कलर स्कीम से लेके उनके पेजेस के लिंक खुलते ही नहीं है। चंद पैसे बचा के कंज्यूमर्स में अगर आप इरिटेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इससे कोई शाबाशी तो नहीं देगा। ओके यहाँ पे मैम। लिखा है कि अगर आप ठीक। एक्सपर्ट हैं, देखिए मैं दोबारा आपसे कह रही हूँ, यहाँ पे लिखा है, ये मेरा ओपिनियन लिए है, ये लिखा है, अनलेस यू आर फेयरली एक्सपर्ट, unless you're fairly skilled, you should use a pre-built template to create a website। और यहाँ पे आगे आपको ये बताया गया है, अच्छा बास कंपनीज क्या करती है तला कि वो वेबसाइट अपना टेम्पलेट भी खुद ही बनाएंगी, अब उसमें भी गलतियां काफी होती हैं। आप सिंपल कंपेयर करिएगा, आप इंटरनेशनल कंपनीज के होम पेज जाके जरा आप स्क्रॉल करिएगा, लोकल कंपनीज के आप करिएगा, आप देखेंगे एक तो खुलते बड़ी देर से, पुअर टेक्नोलॉजी यूज की हुई होती है उन्होंने। वेबसाइट का पेज जो है उस पर चीजें बहुत ज्यादा डाली हुई उन्होंने, वो पेज काफी देर में खुल रहा है। इंटरनेशनल वेबसाइट जो है वो आपको 2 मिनट से पहले पहले खुल के आनी चाहिए, अच्छी वेबसाइट ये होती है। सो यस देर आर मैम। लॉट्स ऑफ, देखिए आपकी किताब में आप एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों लिखे हैं, ठीक है, यू बी द जज योरसेल्फ। मैंने भी किताब को पढ़ा है एक लर्नर के पर्सपेक्टिव से, जो मेरी लर्निंग है मैं आपसे वो शेयर कर रही हूँ। एडवाइस किया गया है, अगर पैसे हैं जेब में तो जो एक्सपर्ट है उसको बोलो करे आगे। जब लर्निंग हो जाए आपकी, आपको यस मैम। सारी जानकारी मिल जाए, तो करें यार खुद। जैसे मैंने आपसे कहा कि हार्ट सर्जरी ओके मैं नहीं मैम। कर सकती, मेरी लर्निंग नहीं है इस पे, ठीक है, सो आई आस्क समवन टू यस डू मैम। इट। अच्छा, हमने क्या भी किया, हमने ये चीज पढ़ी है, हमने पढ़ा सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, हमने पढ़ा सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अच्छा, इसमें हमने ये आर्टिकल खत्म किया अभी एक, इसमें कोई चीज आपको पूछनी हो, रिपीट करवानी हो तो आप करवा सकते हैं।
मैम ये जो क्लाउड होस्टिंग की आप बात कर रही हैं, ये वर्डप्रेस भी क्लाउड होस्ट के अंदर आता है? नहीं, वर्डप्रेस एक वेबसाइट बिल्डिंग टूल है, उसका होस्टिंग से ताल्लुक नहीं है। वेबसाइट को होस्ट नहीं करता ये? नहीं, वर्डप्रेस एक वेबसाइट बिल्डिंग टूल है हमाद, ठीक है। होस्ट का काम अलग होता है, होस्ट का काम वेबसाइट बिल्ड नहीं करना होता, होस्ट का काम वेबसाइट की हिफाजत करना होता है, सिक्योर करना होता है, उसको अलाइव रखना है, उसको एक्टिवेटेड रखना है। होस्ट वेबसाइट नहीं बनाता, याद रखिएगा। होस्ट की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। होस्ट का काम मेरी वेबसाइट का डाटा रखना है अपने पास, बैकअप रखना है, उसको फंक्शनल रखते रहना है, उसकी फंक्शनलिटी को देखना है, उसके प्रोसेसेस को देखना है कि चल रहे हैं ठीक तरीके से, नहीं चल रहे हैं, कैवियट्स कहाँ पे आ रहे हैं, सिक्योरिटी देखनी है, बैकअप्स को देखना है। ये होस्ट का काम है। होस्ट मेरी वेबसाइट नहीं बनाएगा। वर्डप्रेस एक वेबसाइट बिल्डिंग टूल है, इट डज नॉट होस्ट। कुछ सवाल पूछना है आप लोगों को? हमाद, आपको कुछ पूछना है? नो मैम। तला, आपको कुछ चीज क्लियर करनी है इन पॉइंट्स में? दोबारा इन पॉइंट्स में अभी से विनी की बात हो रही, मैंने सिर्फ यही पढ़ाया आपको अभी। नो मैम। वसीफ, आपको क्लियर है? Yes, ma'am. अच्छा, मैं आगे जा रही हूँ। अच्छा, ये हमारे पास एक पैसेज है ऑन, ये तो हमने कर लिया है। यूनिट टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, A/B टेस्टिंग, मल्टीवेरिएट टेस्टिंग, ये हमने पढ़ लिया है। आई एम जस्ट सीइंग डेट कि अगर हम किसी अगले टॉपिक पे चले जाएं, कोई इंपॉर्टेंट चीज मिस हो जाए तो वो अच्छी बात नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑन फैक्टर्स इन ऑप्टिमाइजिंग अ वेबसाइट परफॉर्मेंस, ठीक है। ये पैसेज जो है ये आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, मैं आपको इसका ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पैसेज, और इस पैसेज का ताल्लुक जो है वो आपके फिगर 4.10 से है। इट्स इजी, इट्स वेरी शॉर्ट, मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ इसका। देखिए, हम अब जाएंगे टुवर्ड्स चूजिंग अ सॉफ्टवेयर। अगला आर्टिकल जो है वो मेरा है चूजिंग अ सॉफ्टवेयर का, ठीक है, सही है। इससे पहले कि मैं इस आर्टिकल की तरफ जाऊं, मुझे आपको ये बताना है कि यार हमें अपनी वेबसाइट को, हमें वी नीड टू हैव गुड वेबसाइट्स। अब सवाल ये है कि आप कहेंगे मिस व्हाट डू यू मीन बाय गुड वेबसाइट? तो अच्छी वेबसाइट जो होती है स्टूडेंट्स, वो हाईली ऑप्टिमाइज्ड होती है, ठीक है। हमें टर्म यूज करते हैं ऑप्टिमाइजेशन। हम कहते हैं कि सर्च इंजन्स ऑप्टिमाइजेशन जो है वो भी एक फिनोमेना है। हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि वेबसाइट्स को भी ऑप्टिमाइजेशन चाहिए। वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा आइडिया है जिसमें वेबसाइट की परफॉर्मेंस की बात की जाती है, पहली बात, ठीक है। फैक्टर्स इन ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट परफॉर्मेंस। ऑप्टिमाइज का मतलब होता है टू वर्क टुवर्ड्स फुल कैपेसिटी। ऑप्टिमाइज का मतलब होता है टू वर्क टुवर्ड्स फुल कैपेसिटी, ठीक है। तो हमें किन किन